इतिहासकारों के अनुसार भारत में सन 1206 ईस्वी से 1526 तक शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है या फिर सल्तनत हिंद भी कहा जाता है। वो 5 वंश थे, गुलाम वंश या फिर मामूलक वंश, और इन्हें इलवारी वंश भी कहा जाता था 1206 से 1290 तक। दूसरे वंश थे खिलजी वंश, जो कि जिनका शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा। तीसरे वंश थे तुगलक वंश, जिसका शासनकाल 1320 से 1414 तक रहा। पांचवा वंश थे लोदी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक रहा। इसके बाद बाबर द्वारा युद्ध में जीत हासिल कर लेने के बाद लोदी को बाबर द्वारा परास्त कर देने के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य का शुरुआत हो गया। इनमें से 4 वंश मूलतः तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश जो कि लोदी वंश है वो अफगान था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का प्रथम शासक सुल्तान बनाया। इस सल्तनत ने न केवल बहुत से दक्षिण एशिया के मंदिरों का विनाश किया, साथ ही अपवित्र भी किया, पर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत अपने आप में महत्वपूर्ण काल है, जिसमें महिला ने भी शासन की बागडोर संभाली थी। गुलाम वंश 1206 से 1290। गुलाम वंश को इतिहासकारों ने अलग 2 नामों से पुकारा है। गुलाम वंश, प्रारंभिक इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश कहा क्योंकि इस वंश के कुछ शासक गुलाम रह चुके थे, लेकिन यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। मामूलक वंश, यह नाम भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि मामूलक का अर्थ ऐसे गुलाम से है जिनके माता पिता स्वतंत्र हो या ऐसे दास जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता था। इलवारी वंश, यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त नाम है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी शासक इलवारी जाति के तुर्क थे। इलवारी वंश इसलिए इसको कहा जाता था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके बाद बाकी जितना भी शासक थे इस वंश के सब तुर्क थे। दूसरा शासक आराम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। उसकी माता शाह तुर्कान दासी थी। इल्तुतमिश मुस्लिम सरदारों ने शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। रजिया सुल्ताना 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। छठा मोइनुद्दीन बहराम शाह 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक। सातवां अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक इसका शासनकाल था। आठवां नसीरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल 1246 से 1266 तक था। नौवां बलबन, जिसका शासनकाल 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक था। दसवां केकुबाद और कैमूर्स, जिसका शासनकाल 1286 से 1290 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार शासक था और 4 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। मामूलक राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश भूमि राजस्व की इक्का प्रणाली और कुतुब मीनार के पूरा कराने के लिए जाने जाते हैं। आपको यहाँ बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी।